पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्टन मैक्सी से पूछता है, क्या तुम सुबह बिजी हो? अब आगे। तभी उसकी नज़र एक झूमर के मॉडल पर पड़ती है। रिफ्टन पूछता है, क्या ये कोई टॉय है? मैक्सी बोलती है, नहीं, ये बैंक्वेट हॉल के झूमर के लिए मॉडल है। रिफ्टन हैरान होकर बोलता है, बैंक्वेट हॉल? मैक्सी सोचती है, क्या होगा अगर उसे लगे कि मैं फिजूल खर्ची कर रही हूँ। इसलिए वो बोलती है, क्या हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? रिफ्टन बोलता है, नहीं, वैसे भी हमें जल्द ही बैंक्वेट आयोजित करना होगा तुम्हारे लिए। फिर वो उसके बालों पर किस करता है और बोलता है, मैं विडन का सबसे बड़ा बैंक्वेट आयोजित करूंगा। फिर वो उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, मुझे पता है ये क्रॉयसो कैसल की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। मुझे जल्द ही कैपिटल के लिए जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। मैक्सी उसे दूर करते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है, वो सच में जा रहा है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तभी रिफ्टन अचानक बोलता है, डैम इट, और उसकी गोद में सिर रख लेता है। फिर बोलता है, मैं सच में नहीं जाना चाहता, मैं बस खुद को एक कमरे में बंद करके आराम करना चाहता हूँ। मैक्सी सोचती है, मैं कितनी चाइल्डिश हूँ, वो इतने टाइम बाद घर वापस आया है और अब उसे दोबारा जाना पड़ रहा है। मैक्सी धीरे से उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पैट करती है। रिफ्टन शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, तुम सच में? मैंने खुद को कितनी मुश्किल से रोका था। फिर वो उसके पैर को किस करते हुए बोलता है, ये तुमने शुरू किया है, बाद में मुझे मत बोलना। और फिर दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हेब्रॉन दिखाया जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कैप्टन के पास सिक्स्थ सेंस है, हम 3 दिन बाद ही जाएंगे, अगर तुम्हें जाना है तो अभी जाओ। और फिर वो आगे बोलता है, क्या तुम्हें मैं कैप्टन जैसा नहीं लगता? गेबल बोलता है, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमें और देर हो सकती है। हेबरॉन बोलता है, फिक्र मत करो, कैप्टन वेदर के बारे में हमेशा सही होते हैं। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि क्या वो सच में इंसान है। तभी एलियट बोलता है, वो कैप्टन नहीं, कमांडर है। तुम एक मर्सनरी की तरह बिहेव करना कब बंद करोगे? हेबरॉन बोलता है, ये मेरी आदत है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी एक नाइट बोलता है, हे सॉर्सरर, तुम्हें क्या लगता है, क्या कैप्टन एक इंसान है? रूथ बोलता है, बकवास करना बंद करो, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, चाहे ये मजाक ही क्यों ना हो, अगर तुमने कैप्टन के सामने ये कहा तो। तभी एक नाइट पूछता है, तुम तो कमांडर के साथ ऑर्डर ज्वाइन करने से पहले से हो ना? रूथ बोलता है, जब वो 16 साल का था तब मैं उससे पहली बार मिला था, काफी टाइम हो गया है। नाइट बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम उसे तब से जानते हो जब से वो इतना यंग था। तभी एलियट बोलता है, क्या? कमांडर, वो भी 16 साल का? मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकता। रूथ बताता है, वो ज्यादा अलग नहीं था, उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रेकलेस और अग्रेसिव था। हेबरॉन बोलता है, मैंने उसे काफी टाइम से ऐसा नहीं देखा। फिर सीन दोबारा रिफ्टन और मैक्सी पर शिफ्ट होता है। रिफ्टन पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैक्सी बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। रिफ्टन ग्लास उसके पास करते हुए बोलता है, ये पी लो। मैक्सी बोलती है, मैं खुद से पी सकती हूँ, और सोचती है, आई वंडर, वो असल में मेरे बारे में क्या सोचता है? रिफ्टन बोलता है, मुझे पता है कि तुम थकी हुई हो। मैक्सी सोचती है, मैं सच में थकी हुई हूँ, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? फिर वो इमेजिन करती है कि मेड्स बोल रही हैं, वो 2 दिनों से नहीं उठी, मास्टर कितनी आलसी है। तभी रिफ्टन उसे ग्रेप्स खिलाता है। उसी वक्त मैक्सी की नज़र रिफ्टन की नेक पर पड़ती है। उसकी नेक पर स्क्रैचेस होते हैं। मैक्सी बोलती है, आई एम सॉरी, क्या ये हर्ट कर रहा है? रिफ्टन बोलता है, क्या तुम्हें पता है, बैसिलिस्ट भी मुझे एक खरोंच तक नहीं दे पाया। मैक्सी बोलती है, मैं मेड से कहकर मेडिसिन दिला दूंगी। रिफ्टन बोलता है, मुझे पता था कि तुम एक डेंजरस क्रीचर हो, और फिर वो उसे किस कर लेता है। फिर वो बोलता है, मुझे तब से पता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, कि तुम मुझे खरोंचों से भर दोगी। मैक्सी सोचती है कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया और सुबह हो गई, बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैक्सी सो रही होती है और मेड्स रूम की सफाई कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद मैक्सी उठती है, सभी मेड्स उसे देखकर बो करती हैं। मैक्सी पूछती है, रिफ्टन कहाँ है? और अंदर ही अंदर सोचती है, क्या वो फिर से मुझे सोते हुए ही छोड़कर चला गया? मेड बताती है कि लॉर्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में है और वो शाम को जाएंगे। मैक्सी ये सुनकर सोचती है, थैंक गुडनेस, इस बार मैं उन्हें विदा कर सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाइट्स अपना सामान बांध रहे हैं। मैक्सी जल्दी जल्दी वहाँ जा रही होती है। बटलर बोलता है, माय लेडी, लॉर्ड को लंच के बारे में बता दीजिएगा। चलती हुई सोचती है, शायद मैं उसके जाने से पहले थोड़ी देर और उसके साथ बिता सकती हूँ। फिर हमें रिफ्टन दिखाया जाता है। वो बोलता है, आई एम नॉट अग्री,
अभियान में भाग लेने वाले हर एक नाइट को क्रेडिट मिलेगा। जिसने भी अभियान में भाग लिया है वो सेलिब्रेशन अटेंड करेगा। रूथ बोलता है, सर सही कह रहे हैं, किसी भी रैम ड्रैगन नाइट को सेलिब्रेशन स्किप नहीं करना चाहिए। सर हेबरॉन और सर सेजुरिक एनाटोल में भी रुकेंगे, और मैं भी। रिफ्टन बोलता है, अगर तुम रुकोगे तो मुझे रिलीफ मिलेगा। तभी उसकी नज़र दीवार के पीछे खड़ी मैक्सी पर पड़ती है। मैक्सी सोच रही होती है, मैं गलत टाइम पर आ गई, अगर मैं उनकी बात के बीच में चली गई तो। तभी अचानक रिफ्टन उसके सामने आ जाता है। मैक्सी बोलती है, रॉड्रिगो ने आपको लंच के लिए कहा है, मैं आपको बुलाने आई थी। रिफ्टन सभी नाइट्स को बोलता है, लंच टाइम। फिर वो मैक्सी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पिछली बार तुम्हें दर्द हुआ था ना? मैक्सी शर्माते हुए बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। रिफ्टन शरारती मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अगर तुम बेड पर भी ऐसा ही कहो तो? मैक्सी जल्दी से बोलती है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या होगा अगर कोई सुन लेगा? रिफ्टन उसकी चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, माई इनोसेंट लेडी, और फिर उसे गले लगा लेता है। वो धीरे से बोलता है, मैं सच में नहीं जाना चाहता। मैक्सी सोचती है, उसे जल्द ही जाना होगा, लेकिन मैं बस थोड़ी देर और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। फिर मैक्सी बोलती है, हमें लंच के लिए जल्दी करनी चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। दोनों वहाँ से चल देते हैं। मैक्सी सोचती है, डाइनिंग रूम बहुत जल्दी आ गया, लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं पाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिफ्टन और बाकी नाइट्स जाने के लिए तैयार होते हैं। मैक्सी धीरे से बोलती है, प्लीज़ बी केयरफुल। रिफ्टन बोलता है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। फिर वो उसके फॉरहेड पर किस करता है। मैक्सी ब्लश करने लगती है। रिफ्टन बोलता है, मैं जल्दी आऊँगा। मैक्सी बोलती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और फिर रिफ्टन और नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ रॉड्रिगो आ जाता है। वो बोलता है, लॉर्ड बहुत बदल चुके हैं, मैंने उन्हें पहली बार किसी से ये कहते हुए सुना है कि मैं जा रहा हूँ और जल्दी लौटूंगा। वो मैक्सी को थैंक यू बोलता है, फिर बताता है कि एनाटोल को कभी छोड़ दिया गया था। लॉर्ड रिफ्टन के आने के बाद ही यहाँ इतनी बड़ी दीवारें बनी और लोग यहाँ रह पाए। वो बोलता है, लॉर्ड रिफ्टन ने यहाँ के लोगों को मॉन्स्टर्स से बचाया और अपने पैसों से ये दीवारें बनवाई। रॉड्रिगो रोते हुए बोलता है, पहले वो हमेशा बिना बताए चले जाते थे और हमें हमेशा फिक्र रहती थी कि वो कब लौटेंगे, लेकिन आपके आने के बाद लॉर्ड एनाटोल को अपना घर समझने लगे हैं। मैक्सी सोचती है, घर? रॉड्रिगो बोलता है, हमारे पास आपको शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। मैक्सी सोचती है, क्या ये शब्द सच में मेरे लिए है? मैंने तो रिफ्टन के लिए कुछ भी नहीं किया। और क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक बेकार लड़की हूँ? क्या रिफ्टन और बाकी सब भी मेरे पिता की तरह मुझे छोड़ देंगे? क्या मुझे फिर से छोड़ दिया जाएगा? फिर हमें दिखाया जाता है कि रिफ्टन के जाने के बाद मैक्सी बीमार हो जाती है। मेड बोलती है, डॉक्टर ने कहा था कि लेडी सिर्फ स्ट्रेस्ड है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नए एनवायरनमेंट में ढलना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। लुडिस बोलती है, आज इनके साथ मैं रुकूंगी, आप आराम कर सकते हैं, मैजिक टावर से दवा लाना मत भूलना। मेड बोलती है, लेडी जल्दी ठीक हो जाइए। मैक्सी सोचती है, ये पहली बार है जब मैं बीमार हुई हूँ और कोई मेरे पास रुका है। उसे एहसास होता है कि लुडिस की आवाज़ की वार्मथ उसके बुखार से तप रहे शरीर से भी ज़्यादा गर्म है। मैक्सी सोचती है, क्यों मैं उसे और ज़्यादा चाहने लगी हूँ? ये मुझे डरा रहा है। आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। बाय।